हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो अभी हम लोग करने वाले हैं डिस्काउंट का टॉपिक हियर, ठीक है। यहाँ आज के वीडियो में, आज के सेशन में आप डिस्काउंट की एंट्री सीखोगे, ठीक है। तो क्या क्या होता है डिस्काउंट, कौन से टाइप का होता है और क्या हम कैसे एंट्रीज यहाँ पे बनाते हैं वो देखेंगे, ठीक है। पहले तो डिस्काउंट दो टाइप का होता है, पहला है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है कैश, ठीक है। सबको ट्रेड डिस्काउंट देखने मिलेगा और कैश डिस्काउंट देखने मिलेगा, ठीक है। हम एंट्रीज पास करेंगे और उसके बाद में आपको बताऊंगी कि ये कैसे आपको लिखना है, कैसे कैश डिस्काउंट को आपको लिखना है, कैसे आपको और ट्रेड डिस्काउंट को लिखना है, ठीक है। इसको थोड़ा 1 मिनट साइड में रखते हैं, पहले एंट्रीज की बात करते हैं, ठीक है। तो अभी डिस्काउंट आपको दो टाइप का होता है, एक तो डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड। एक तो आप रिसीव करते हो, कभी भी जाते हो कुछ परचेज करते हो, ठीक है। एमआरपी होती है समझो 10,000, उन्होंने बोला 2,000 आपको डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है। आप 8,000 पे करो, ठीक है। 2,000 का डिस्काउंट क्या हुआ, आपको मिला, आपने परचेज किया तभी आपको 2,000 का डिस्काउंट मिला, तो आपने डिस्काउंट रिसीव किया। तो डिस्काउंट रिसीव कब होता है, जब हम परचेज करते हैं, हमको डिस्काउंट मिलता है। और डिस्काउंट अलाउड मतलब हम अलाउ करते हैं, मैं कुछ सेल कर रही हूँ, ठीक है, मेरा कस्टमर रेगुलर है, तो उन्होंने बोला 10,000 का सामान है, मुझे कुछ तो डिस्काउंट करो, तो मैंने बोला ठीक है चलो मैं 2,000 का डिस्काउंट कर देती हूँ। तो मैंने डिस्काउंट किया, करके दिया, क्योंकि मैं सेल कर रही हूँ तो मुझे डिस्काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप डिस्काउंट कर रहे हो तो डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। तो दो चीजें होती है, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव कब करते हैं हम, जब परचेज करते हैं। क्या हो रहा है, परचेज करते हैं तब। और डिस्काउंट अलाउ कब करते हैं, जब हम सेल करते हैं तब, ठीक है। इतना समझ में, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। परचेज की एंट्री कैसे लिखते हैं, ठीक है। परचेज की एंट्री हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, कैसे लिखेंगे बताओ। सबसे पहले परचेज किया, हमारे पास सामान आ रहा है, जो आता है उसको हम डेबिट करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। कैसे परचेज किया, कैश से, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया, कैश चला गया, ठीक है। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हो गई परचेज की एंट्री, ठीक है। तो परचेज आप करोगे तो डिस्काउंट रिसीव्ड आपको क्रेडिट करना है, डेबिट नहीं करना, ठीक है। अभी सेल्स की एंट्री क्या होगी, क्या होगी मैम, सेल्स की एंट्री उल्टी एंट्री होगी, है ना, परचेज की उल्टी होगी, तो क्या होगी सेल्स की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब हम सेल करते हैं तो कैश आती है। उसके बाद हमारे नया, इसको एक्सपेंस बोल लो या लॉस बोल लो, डिस्काउंट दे रहे हैं मतलब हमारे लिए लॉस ही है ना। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, किसकी वजह से डिस्काउंट दे रहे हैं हम, सेल्स अकाउंट, ये भी एंट्री हो गई। क्या है डिफिकल्ट, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो जब रिसीव करते हैं तो आपको नीचे लिखना है क्रेडिट साइड, आप जब डिस्काउंट देते हो, अलाउ करते हो, तो उसको आपको ऊपर लिखना है डेबिट साइड, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। मैम आप ट्रेड और कैश के बारे में बता रहे थे, है ना। ट्रेड क्या होता है और कैश क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या ट्रेड डिस्काउंट दिया 5% और कैश डिस्काउंट दिया 5%, ठीक है। अभी समझो हमने परचेज किया 1,000 रुपीज का कुछ, 1,000 रुपीज का 5% कितना होगा, 50 रुपीज, ठीक है। तो अगर ट्रेड डिस्काउंट की सिर्फ बात करें तो ट्रेड डिस्काउंट में आपको कैसे एंट्री पास करोगे आप, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना है, 50 रुपीज का डिस्काउंट था, मतलब 950 होगा। अरे माँ आपने डिस्काउंट रिसीव तो लिखा ही नहीं, अरे कर दिया ना मैंने, 50 रुपए का कट कर दिया। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट में आप ये डिस्काउंट रिसीव नहीं लिखते हो, आप डायरेक्टली कट करके वो दे देते हो। यही ये हमारी हो गई ट्रेड की एंट्री, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री। कितना था
5%। अभी कैश डिस्काउंट की एंट्री क्या बात करूंगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना है, परचेज कितने का किया है हमने, 1000 रुपीज का। कितना है, कैश कितना दिया 950 और डिस्काउंट किया हमने, कितना मिला 50 रुपीज। ये हो गई कैश डिस्काउंट की एंट्री 5%। क्यों ऐसे करते हम, ट्रेड डिस्काउंट में हम कट कर देते हैं, डिस्काउंट तो दे देते हैं लेकिन हम वो शो नहीं करते, वो दिखाते नहीं है डिस्काउंट रिसीव्ड लिख के। whereas कैश डिस्काउंट में आपको ऐसे लिखना है कि डिस्काउंट रिसीव्ड, इतना ही डिफरेंस है, ये आप याद रखो। ये आपको कभी कभी सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट आता है क्वेश्चन में, तो आपको ऐसी एंट्री पास करनी है, आपको डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड नहीं लिखना है, लेकिन डिस्काउंट देना है। पूरा 1000 रुपीज मत लिख देना, पूरी अमाउंट मत लिख देना, डिस्काउंट करके अमाउंट लिखना। 10% डिस्काउंट दिया, 10% कम करके लिख देना, ठीक है। लेकिन ये स्पेसिफिकली लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना ही नहीं है। और अगर आपको सिर्फ कैश डिस्काउंट का क्वेश्चन है तो आपका जितना भी डिस्काउंट है वो डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड करके आपको लिखना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सेल्स का भी सेम ही है, ठीक है। ये आपने परचेज के एंट्रीज किए हैं, आप ये नोट डाउन कर लो, पहले तो परचेज के एंट्रीज नोट डाउन कर लो, पॉज करो और नोट डाउन करो, ठीक है। आई होप आपने पॉज करके कर लिया होगा। सेल की एंट्री क्या होगी, सेम होगी, क्या अलग होगा, सेल किया, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है, पहले ट्रेड डिस्काउंट लिख लेते हैं 5%। वही 1000 रुपए की चीज हमने बेची, 1000 रुपए की चीज हमने बेची तो कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना 950 हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन 50 रुपए तो हमने डिस्काउंट दिया ना। यहाँ पे हम कैश डिस्काउंट अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या है, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड, डेबिट अलाउड तो लिखो, तो डिस्काउंट लिखा, अलाउ किया ना हमने, अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कितना था सेल्स का अमाउंट, 1000 रुपीज था, टोटल लिखो कितना दिया, कितना हमें मिला कैश में 950 और हमने डिस्काउंट कितना दिया 50। ठीक है, समझ रहे हैं आपको डिफरेंस क्लियर हो गया कि यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट में आपको डायरेक्टली कट करके लिखना है, डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड नहीं लिखना है, वेराज आपको कैश डिस्काउंट में ये मेंशन करना है डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड को। ठीक है, ये एंट्रीज आप लिख लो आपकी बुक में, कॉपी पेन लेके बैठा करो, इसको लिख लो और फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं कुछ, ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए चीज। ठीक है, ओके क्लास, तो कंटिन्यू करते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी में से ही मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, और कुछ भी इधर उधर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। परचेज गुड्स कॉस्टिंग 80,000 फ्रॉम लाविश एंड कोऑपरेटिव पेड 50% इमीडिएटली अवेलिंग 5% डिस्काउंट। तो जब आप इमीडिएटली पे करोगे, मतलब आप कैश दोगे, तभी आपको ये 5% डिस्काउंट दिया गया है, तो इसलिए ये कैश डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो उसने क्या, हमने क्या किया, परचेज किया गुड्स लाविश, ठीक है, और 50% हमने इमीडिएटली पे किया, मतलब हमने 50% कैश में दिया, 50% हमने नहीं दिया, मतलब वो हो जाएगा क्रेडिट में, हम उसको बाद में देंगे। और ये हमने कैश में दिया 50%, मतलब 80,000 को 50% कितना हो गया 40,000, और बचा हुआ 40,000 हम उसको बाद में देंगे, मतलब वो क्रेडिट हो गया। तो 40,000 आपने पे किया, इसलिए आपको 5% डिस्काउंट है, तो 40,000 का 5% डिस्काउंट दिया इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100,
तो ये हो जाएगा 2000। ठीक है, तो 2000 आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 38,000। तो 38,000 आपको अभी पे करना है। ठीक है, और 40,000 इधर का वो आप बाद में पे करोगे। ठीक है, तो इसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे? हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू कैश पे कर रहे हैं कुछ, तो कैश भी लिखेंगे, कैश अकाउंट, है ना, ये कैश पे कर रहे हैं, हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड। फिर बाकी का तो हम करेंगे ना पे। फिर क्रेडिटर है वो हमारा, क्योंकि हम उसको बाद में क्रेडिट पे ले रहे हैं, बाद में पे करेंगे, तो क्रेडिटर नहीं लिखना, उसका नाम लिख देना है, लाभेश अकाउंट। ठीक है, तो कितने का टोटल परचेज किया था हमने? 80,000 का। कैश कितना हम पे कर रहे हैं? 38,000। डिस्काउंट कितना रिसीव किया हमने? 2,000 का। और बचा हुआ अमाउंट कितना है, क्रेडिट पे करेंगे हम? 40,000। इसका टोटल बन रहा है ना 80,000 कितना, 40 प्लस 42 प्लस 38, 80,000। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? रिया एंड कोऑपरेटिव परचेज, रिया एंड कंपनी, रिया एंड कोऑपरेटिव जो भी है, परचेज 100 पेन एट द रेट 100 पर पेन। तो एक पेन 100 रुपीज का, उससे 100 पेन खरीदे। ठीक है, तो एक पेन 100 रुपीज का है। ठीक है, एक पेन 100 रुपीज का है और उसने 100 पेन खरीदे हैं, तो 100 पेन खरीदे हैं, तो ये कितने रुपीज का होगा? 100 इंटू 100 करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, तो 10,000 रुपीज उसने दिए है ताकि वो परचेज कर सके पेन को, और उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो मैंने क्या बताया था, ट्रेड डिस्काउंट में आप डिस्काउंट दोगे लेकिन उसको लिखोगे नहीं, तो मतलब क्या करोगे, इसका 10% मतलब 1,000 रुपीज होगा, मतलब उसने सिर्फ 9,000 पे किया है। तो क्या एंट्री पास करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश देके उसने परचेज किया होगा, बराबर। तो कितने का परचेज किया? 9,000। क्यों लिखा मैंने 9,000? क्योंकि 10,000 पूरा अमाउंट था, 10,000 अमाउंट था, और उन्होंने कहा कि 10% हमें डिस्काउंट देना है, तो ये कितना हो गया? 1,000 रुपीज का डिस्काउंट दिया। हम ट्रेड में लिखते नहीं है कि डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, हम डायरेक्टली डिस्काउंट दे देते हैं, और ये हमने डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, ये एंट्री हो गई, इधर तक आपका हो गया। फिर है 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, 5% क्या है? कैश डिस्काउंट। इफ पेमेंट इज मेड विद इन 15 डेज, तो हम क्या कर रहे हैं? 5% का कैश डिस्काउंट देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोगों ने 15 डेज के अंदर अगर पे कर दिया, ठीक है, ये ठीक है, चलो देखते हैं करते हैं कि नहीं, पे करेंगे तो ही डिस्काउंट मिलेगा। 15 डेज के अंदर अगर नहीं करेंगे, ज्यादा टाइम लगाएंगे, तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है देखते हैं। रिया एंड कोऑपरेटिव रिसीव 10 पेन ऑफ पुअर क्वालिटी एंड रिटर्न। तो ये पूरे 100 पेन में से 10 पेन ऐसे थे जो उनको अच्छी क्वालिटी की नहीं मिले, तो इसलिए उन्होंने रिटर्न कर दी। ठीक है, तो रिटर्न की एंट्री करेंगे। रिटर्न की एंट्री क्या होती है? इसकी उल्टी एंट्री होती है। ठीक है, तो जब एंट्री रिटर्न करते हैं, जब हम रिटर्न करेंगे तो कैश आता है। ठीक है, हमारे पास आता है कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, तो कितना रिटर्न किया? 10 पेन्स का। हमारे एक पेन कॉस्ट है 100, और 10 पेन्स की कितनी हो जाएगी? इंटू, सॉरी, हाँ 10 पेन रिटर्न किए ना, और एक पेन की कॉस्ट, हाँ तो 1,000 हो जाएगा टोटल।
टोटल हो जाएगा 1000। लेकिन यहाँ पे भी तो डिस्काउंट होगा, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट। तो कितना होगा ट्रेड डिस्काउंट? 10%। तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा? ये इधर जाएगा, ये 2 जीरो कट हो गए, ये थोड़ी कट होगा, ये हो गया 100। तो 100 रुपीज हम डिस्काउंट देंगे। तो डिस्काउंट हमें लिखना नहीं है यहाँ पे, 1000 में से 100 हमने डिस्काउंट किया तो हो गया 900। ये हो गई हमारी दूसरी एंट्री इस क्वेश्चन में। फिर क्या है? एंड दे सेटल्ड पेमेंट इन 7 डेज। तो हमें 15 डेज का टाइम पीरियड था, लेकिन 7 डेज में ही पे कर दिए, तो हमें 5% कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। तो रिया एंड को अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। यहाँ पे कैश डिस्काउंट है तो हम लोग डिस्काउंट रिसीव्ड लिखेंगे, ठीक है। अभी ये 9000 हो गया, 9000 में से 900 का रिटर्न कर दिया, ठीक है। 9000 में से 900 रिटर्न हो गया, तो कितना बचा? 8100। तो इतना ही आप लिखोगे, ठीक है। तो 8100 ही लिखोगे। तो 8100 में से आपको 5% का डिस्काउंट मिला है ना, 5% का कैश। तो 5% का डिस्काउंट मतलब कितना हुआ? 5 तो 405 रुपीज का आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो इसमें से ये माइनस कर दो डिस्काउंट को, ठीक है। कितना होगा? 5, ये हो जाएगा 1, नहीं सॉरी, नहीं, हाँ ये 5 होगा, ये भी होगा 5, और ये हो जाएगा 4। एक सेकेंड ना, अच्छे से करते हैं। जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, सॉरी 6, ये हो जाएगा 7, ठीक है, ये हो जाएगा 7। तो ये कितना हो गया? 7695। तो ये हो गई आपकी लास्ट एंटर, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ये रफ वर्क आप किया करो, मैं आपको साथ में रफ वर्क करके बताती हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो और आपको समझे कि आप परसेंटेज कैसे निकालोगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये कैसे हमने किया, कैसे हमने सॉल्व की इन चीजों को। छोटी छोटी चीजें लिखी हुई भी मैटर करती है। यहाँ पे 7 डेज लिखा था, यहाँ पे 15 डेज लिखा था, वो भी छोटी सी चीज है, लेकिन वो मैटर करती है, वो आपको बताती है, कुछ बताने की कोशिश भी कर रही होती है, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए भी दे देते हैं, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए एक आध स्टेटमेंट दे देते हैं। तो हमेशा ऐसा नहीं कि उसका कोई फायदा होगा ही, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए भी देते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कब मुझे इसको इग्नोर करना है, कब मुझे इसका फायदा होगा, इसको यूज करना है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, आपको समझ में आना चाहिए कहाँ पे डिस्काउंट रिसीव लिखना है, कहाँ पे डिस्काउंट अलाउड लिखना है, ट्रेड डिस्काउंट कैसे लिखना है, कैश डिस्काउंट कैसे लिखना है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और एक क्वेश्चन है, ये आप नोट डाउन कर लो, फटाफट वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ओके क्लास, तो लास्ट क्वेश्चन है, कर लेते हैं, छोटा सा है, काफी लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू शुभदा इशूड इनवॉइस एट 30% अबव कॉस्ट एंड लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अबव का कॉस्ट मतलब क्या होता है कि ये जो हमने गुड्स सेल किया उसकी कॉस्ट थी 10,000, ठीक है। जो हमने गुड्स सेल किए हैं शुभदा को, उसकी एक्चुअल कॉस्ट जब हमने खरीदा था तभी उसकी कॉस्ट थी 10,000 रुपीज, लेकिन उसके कॉस्ट के 30% अबाउ कॉस्ट में हमने बेची है। मतलब 10,000 का 30% क्या होगा? 3,000। तो इसको प्लस कर दो, 10,000 की चीज थी, 3,000 हमने और लगाए और 13,000 ये हो गया। तो 13,000 में हमने उसको बेचा, ठीक है। और हमने लेस किया ट्रेड डिस्काउंट 10%, ठीक है। तो हमने उसको डिस्काउंट दिया 10% का, ठीक है। इसका 10% 1300 आएगा, दिखा रही हूँ, तो 1300 आया, इसको माइनस कर दो, तो कट हो जाएगा 10, हो जाएगा 7, 1, तो ये उसकी एक्चुअल अमाउंट आएगी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमारी कॉस्ट थी, कॉस्ट लिखी, फिर हमें बोला कि 30%
जो है वो हमें एक्स्ट्रा, हमने 30% बढ़ा के अबाव द कॉस्ट, तो हमने 30% है तो हमने वो देखा 30% कितना होता है 10,000 का, तो 3,000 होता है, 3,000 को ऐड करते हैं, मतलब 13,000 को हम उसको बेच रहे हैं। 13,000 को बेच रहे हैं, उसमें हम लोगों ने ट्रेड डिस्काउंट किया 10% और वो हो गया 1300, और 1300 हमने माइनस कर दिया। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया, ट्रेड डिस्काउंट की जब एंट्री होती है तभी हम लोग बिल्कुल भी क्या बोलते हैं कि हम लोग डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे, डायरेक्टली अमाउंट लिखेंगे। तो क्या हुआ है, गुड्स सोल्ड है ना, तो किसको सेल किया है, शुभदा को, कैश आया नहीं है तो हम कैश ले लिखेंगे, शुभदास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, इस साइड लिख देते हैं थोड़ा बड़ा ताकि आप अमाउंट भी लिख सकते। क्या है एंट्री, शुभदास अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सॉरी कैश नहीं, सेल्स अकाउंट, सेल हुआ है ना, कैश कैसे लिखे, कैश का कोई संबंध ही नहीं है यहाँ पे, कैश तो मिल ही नहीं रहा है। सेल्स अकाउंट कितना है, यहाँ पे हमने क्यों नहीं लिखा डिस्काउंट रिसीव्ड, सॉरी डिस्काउंट अलाउड या जो भी है, डिस्काउंट रिसीव्ड परचेज है तो डिस्काउंट रिसीव्ड, सेल्स कर रहे हैं इसलिए डिस्काउंट अलाउड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है। कैश डिस्काउंट दिया होता तो हम लोग डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड मेंशन करते। ये डायरेक्टली लिखना है, मैंने सिखाया है, डायरेक्टली आपको इधर कैलकुलेट करना है और डायरेक्टली लिखना है। ठीक है, आई होप आपको डिस्काउंट की एंट्री समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनको भी ये सारे नोट्स मिल सके, आपके साथ बैठ के पढ़ सके। ठीक है, हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसके बाद एक और स्पेशल एंट्रीज का वीडियो बनेगा। ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी इसका जर्नल का लास्ट होगा, फिर हम लेजर स्टार्ट करेंगे। तो वही आपको हमारे साथ बने रहना है, सब समझ के लेने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, हमसे हमारे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस आते रहे, जैसे जैसे हम वीडियोस डालेंगे आपको नोटिफाई होता रहेगा और आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, हमारे साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।